हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 4 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन 4 से आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 5वां क्वेश्चन है। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर माइनस 4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो बेटा क्षेत्रफल ए वेक्टर कितना है, -4k कैप। विद्युत क्षेत्र कितना है, 2i कैप। तो हमें फ्लक्स यानी फाई ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, ई का मान दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप, यही दे रखा है। ए वेक्टर दे रखा है -4k कैप, ए वेक्टर है -4k कैप। तो विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई का मान रख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप। ए वेक्टर का मान रख देंगे -4k कैप। अब देखो बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूने 8 -8 आई कैप डॉट के कैप। और 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 तिया 12 -12 जे कैप डॉट के कैप। इसका इसमें करना 4 चौक 16 प्लस 16 के कैप डॉट के कैप। ठीक है बेटा। और यहाँ पर बेटा एक बात ध्यान रखनी है, आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 होती है, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1 होती है, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू 1 होती है। लेकिन आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, जे कैप डॉट के कैप 0 होता है, के कैप डॉट आई कैप 0 होता है। कहने का मतलब है, अगर ए आई जे के और के आई हो तो कितना होता है, 0, क्योंकि ये लंबवत होते हैं और ये समांतर होते हैं, इसलिए आई कैप डॉट के आई कैप का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर देखो बेटा, आई कैप डॉट के कैप 0 हो जाएगा, जे कैप के कैप 0 हो जाएगा, के कैप 1 होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 16। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई वेक्टर बराबर इतना दे रखा है। तो देखो बेटा, हमने यहाँ पे ई वेक्टर बराबर लिख दिया 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। एस वेक्टर है बेटा 10j कैप, एस वेक्टर का मान है 10j कैप, फाई निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर का मान बेटा ये 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ए वेक्टर का मान कितना है बेटा, 10j कैप। और इस 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का 2 में करेंगे तो 20 आई कैप डॉट ये जे कैप। अब बेटा 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 40 जे कैप डॉट जे कैप। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 70 के कैप डॉट जे कैप। तो आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट जे कैप 0 होता है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम। ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, एक वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप न्यूटन बटे कूलम दी गई है। बाई जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ संबंध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो बेटा वाई जेड तल है, क्या है, वाई जेड तल। तो वाई जेड तल है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 0.2 आई कैप। ठीक है, वाई जेड तल है, वाई जेड तल में लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई कैप। अगर जेड एक्स तल होता, ठीक है, एक्स वाई तल होता तो यहाँ के कैप लेते, जेड एक्स होता तो जे कैप लेते, लेकिन यहाँ पर वाई जेड तल है और वाई जेड तल है, इसीलिए यहाँ पर क्या लेंगे बेटा, आई कैप। तो ई वेक्टर का मान तो ये दे रखा है हमें, तो ई वेक्टर का मान कितना है बेटा, 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप। और ए वेक्टर का मान कितना है अपने पास, 0.2 आई कैप, यानी 0.2 आई कैप मीटर स्क्वायर, फाई ज्ञात करना है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर का मान है 1.2 आई कैप, ई वेक्टर का मान कितना है बेटा, 1.2 आई कैप प्लस 1.2 जे कैप। तो ई का मान रख देंगे बेटा 1.2 आई कैप
प्लस 1.6 जे कैप, और ए वेक्टर का मान कितना है 0.2 आई कैप। 0.2 का इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूने 24, तो 0.24 आई कैप डॉट आई कैप। 0.4 का इसमें गुणा करेंगे 16 दूनी 32, तो 0.32 जे कैप डॉट आई कैप। अब तो आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है और जे कैप डॉट आई कैप 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.24 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है बेटा इसने, पैंतालीस सौ फ्लक्स रेखाएं 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। तो बेटा 4500 फ्लक्स रेखाएं निश्चित आयतन के भीतर जा रही हैं। जाने वाली फ्लक्स रेखाओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, आने वाली मतलब उससे बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं को प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं। तो हमें φ1 दे रखा है, ये φ2 दे रखा है, ये उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश क्यों पूछा है। तो बेटा प्रवेश करने वाली बल रेखाओं को माइनस चिन्ह के साथ, बाहर निकलने वाली बल रेखाओं को प्लस चिन्ह के साथ। तो देखो बेटा φ1 कितना -4500, क्योंकि फाई का मान कितना है 4500, तो φ1 हो गया बेटा -4500 और φ2 कितना है 2500, तो φ2 हो गया बेटा 2500। अब क्यू हमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे निश्चित आयतन से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई बराबर φ1 प्लस φ2। अब φ1 कितना है बेटा -4500, तो -4500, φ2 कितना है +2500, तो +2500। 4500 में से 2500 घटा दो, कितने बचे 2000। और फाई बराबर क्या होता है बेटा Q/ε0 गॉस की प्रमेय के अनुसार। तो फाई के अनुस्थान पर क्या रख देंगे Q/ε0 बराबर 2000। ε0 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो Q बराबर -2000 इंटू ε0। ε0 की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। 2000 यानी 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 घातें कम हो जाएंगी, तो घातें कितनी बचेंगी बेटा 9। गुणा कर दो इसका, 17.7 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आवेश कितना आ गया, आवेश Q आ गया 17.7 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या 0.1 मीटर है। यह 10⁻4 न्यूटन प्रति मीटर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। इस प्लेट के संपूर्ण क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्षेत्र की दिशा से कितनी, तल क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बना रहा है, तो क्षेत्र से कितने अंश का कोण बनाएगा 90 अंश का। तो आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान है बेटा 0.1 मीटर। कितना है 0.1 मीटर। विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा था, विद्युत क्षेत्र दे रखा है देखो 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम, तो ई का मान है 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। और दे बेटा यहाँ पर तल क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है, तो क्षेत्र से कितना कोण हो जाएगा 90 - 30 यानी 60 अंश। तो फाई ज्ञात करना, फाई बराबर ये cos थीटा, ई का मान रख देंगे 10⁻4, ए की जगह पे πr², थीटा की जगह पे cos 60। पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर, cos 60 1/2। ठीक है बेटा, cos 60 का मान 1/2, 0.1 का वर्ग 0.01, तो 0.01 को लिख देंगे बेटा 10⁻⁻2, और 2 से 3.14 को काट दो, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1.57। 4 में से 2 घातें घटा दो, कितनी बची 2, तो 1.57 10⁻2 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम। ठीक बेटा, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।